श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन, सभी देश को, सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके जब अपने राज्य की ओर बढ़ रहे थे श्री परीक्षित जी महाराज, तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। बोले क्या? कि एक काला सा व्यक्ति गौ और बैल को मार रहा है। बैल के उसने 3 टांगे तोड़ दी और गौ लहू लुहान पड़ी हुई है। वो गौ कौन है बंधुओं? वह है धरती। धरती को हमेशा गौ माता का स्वरूप प्राप्त है। और बैल कौन है? बोले धर्म। धर्म की 3 टांगे टूटी हुई हैं और ये बात निश्चित है, सत्य, तप, पवित्रता और दया। ध्यान से मेरी बात सुनना। सतयुग में 4 अंग थे धर्म के, सत्य, तप, पवित्रता और दया। त्रेता में 3 हो गए, तप, पवित्रता, दया। द्वापर में 2 हो गए, पवित्रता, दया। और कलिकाल में बस एक ही रह गया, दया। और थोड़ा बहुत आप मान लो दान, थोड़ा बहुत। आप देखो, हम ज्यादा दूर ना जाकर के कुछ समय पूर्व ही जाएं। पहले हमारे घर में कितनी पवित्रता का पालन होता था। हमारे यहाँ पर पहले जब हमारी माताएं बहनें रसोई में प्रवेश करती थी तो उसके लिए स्नान करके, बड़ी पवित्रता को धारण करके, उसके बाद जब तक रसोई में रहती थी तब तक किसी को छूती नहीं थी। यहां तक का नियम था। उसके बाद ये अपरस और सपरस की प्रक्रिया थोड़ी कम हुई, उसके बाद भी थोड़ी बहुत पवित्रता बनी रही। बोले कैसे? कि जब हम कोई भी माताएं बहनें कोई भी कुछ भी रसोई में भोग लगाती थी, कुछ भी बनाती थी, तो हाथ धो के, क्योंकि ठाकुर का भोग लगना था। लेकिन आज तो ये भी खंडित हो गया बंधुओं, आज तो ये भी समाप्त हो गया। बोले क्या? क्योंकि आज के समय में तो हाथ धोना तो छोड़ो, लोग ठाकुर गोपाल जी को ही भूल गए हैं। कौन कितना भोग लगाता है साहब? और तो और आज के व्यक्ति, आज की माताएं बहनें, हम जब बनाते समय तो टेस्ट के लिए एक उंगली से चाट के और देख लेती हैं कि कैसे बनाए। महाराज एक बार चाट के तो देख लें। बंधुओं याद रखना, जिस पदार्थ को ठाकुर जी की शरणागति ना प्राप्त हुई हो, मैं विश्वास से बोल रहा हूं, वो पदार्थ आपको बीमार कर देगा। और जिस पदार्थ को ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त हो गई हो, जो पदार्थ ठाकुर जी के पास होकर के प्रसाद के रूप में आपके जीवन में आए, वो आपको बीमार नहीं करेगा। उस पदार्थ को ग्रहण करके आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और आपके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। इसीलिए जो भी कुछ हो वो सबसे पहले ठाकुर के श्री चरणों में समर्पित करो। कहते हैं जैसे ये दृश्य देखा, तुरंत ये दृश्य देखते ही क्रोध आ गया और रथ के पास, जो रथ में जो बैठे हुए थे, रथ से नीचे उतर करके तलवार से उस जो काला सा व्यक्ति दोनों को मार रहा था, वो कौन है? वो कलिकाल है, कली है। उसको मारने का प्रयास किया और परीक्षित जी महाराज के उस कली ने श्री चरणों को स्पर्श कर लिया। बस यहां पर गड़बड़ हो गई। कहते हैं कि कलिकाल परीक्षित जी के ऊपर कब हावी हुआ? बोले 2 कारणों से। जब उन्होंने अपने महल पे जाकर के जरासंध का मुकुट लगाया था, एक उससे, और एक जो कली ने उनके चरणों को स्पर्श किया। ये 2 सूत्रों के कारण कली हावी हुआ। पहला तो परीक्षित जी महाराज, राजा का ये धर्म है, राजा दया भी करे, लेकिन अगर किसी ने पाप किया है तो उसको दंड भी दे। ये राजा का धर्म है। राजा के शास्त्रों में 5 कर्तव्य बताए हैं। पहला दुष्टों का संहार, दूसरा सज्जनों को समान अधिकार। राजा का यह कर्तव्य है कि जात पात का भेद ना करे, और जो राजा जात पात का भेद करे वो राजा को, उस व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। कोष की वृद्धि, वो सिर्फ अपने घर की वृद्धि के बारे में नहीं सोच सकता,
प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो देश में कोष बढ़े, धन बढ़े, जिससे कि देश की जो स्थिति है वो सुचारू रूप से चल सके। और शासन में समानता, शासन में भेदभाव ना हो। और अंतिम, राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसको कोई भी काम करना पड़े। देखो, हमारे ऋषि मुनि पहले दो चीजों का ज्ञान लेते थे। ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा सूत्र है जो आपको सीखने को मिलेगा। हमारे ऋषि मुनि को पहले शास्त्रों का भी ज्ञान था और शास्त्रों के संग शस्त्र का भी ज्ञान था। आप देख लो, परम पूज्य जगत गुरु श्री श्री जी महाराज, निम्बार्क संप्रदायाचार्य महाराज, वो बहुत सुंदर तलवारबाजी करते थे। उनका शरीर शांत हो गया, अब तो उन गद्दी पर श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। लेकिन उनसे जब मेरी भेंट हुई तो वो बहुत सुंदर तलवारबाजी करते थे साहब, बहुत सुंदर। उन्हें शास्त्र का भी ज्ञान था और शस्त्र का भी ज्ञान था। मैं एक व्यक्ति को दृष्टांत रूप से आपको ले रहा हूं, लेकिन पहले के योगी को दोनों शिक्षाएं, भाई शास्त्रों के माध्यम से जब बात बने तो शास्त्रों के माध्यम से आपके अंदर के अज्ञान को दूर कर दें, लेकिन जब शास्त्रों से बात नहीं बनती थी तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता था, फिर शस्त्र धारण करना पड़ता था। तो यहां पर कली ने जैसे ही कली को मारने का प्रयास किया, कली ने निवेदन किया कि भैया मैं जहां जाता हूं आप ही आ जाते हैं, कोई स्थान तो दो जिस पर मैं सुरक्षित हूं। तो कली काल को 4 स्थान दिए, वैश्यालय, मदिरालय, जुआ खाना और कसाई खाना। कलिकाल बोला आपने मुझे 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन ये चारों स्थान गंदे, ये चारों स्थान सही नहीं है। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने एक और स्थान दे दिया, बोले स्वर्ण पर। स्वर्ण का यहां पर अर्थ है कि अन्याय से कमाए हुए धन पर कली का स्थान रहता है। और 5 स्थान दे करके कहते हैं कि बैल को 3 अंग प्रदान किए जो धर्म स्वरूपा थे, और गौ माता जो धरती स्वरूपा थी उसको सांत्वना दी और अपने राज्य में चले गए।